नीट एवं जेईई में लगातार उत्कृष्ट परिणामों से अखिल भारतीय स्तर पर पहचान बनाने वाले स्थानीय संस्थान टारगेट कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कचौलिया रोड स्थित केसरगढ़ हवेली गार्डन में आयोजित हुए हौसलों की उड़ान कार्यक्रम, मोटिवेशन सेमिनार एवं अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत संस्था संरक्षक एम.आर. नटवाड़ा सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती का वंदन एवं आगंतुक अतिथियों के स्वागत के साथ की गई और इसके बाद नीट 2022 में टॉप परफॉर्मेंस वाले 40 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिनके सिलेक्शन दम पर टारगेट कैरियर इंस्टीट्यूट इतिहास रचने की दहलीज पर है। वहीं इनके 13 विद्यार्थी 630 से अधिक स्कोर के साथ टॉप पोजीशन पर है। साथ ही अपने प्रथम प्रयास में ही कमलेश सैनी के संभावित स्कोर 692 एवं 12वीं के साथ ही राहुल सुंडा 677, युवराज कृष्ण सुंडा 660, अंशुल चौधरी 646 के संभावित स्कोर के दम पर कई नए रिकॉर्ड कायम होंगे। सेमिनार में बराला हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर के डायरेक्टर एच.एस. बराला ने बताया कि जिस प्रकार लगातार विगत 5 वर्षों से टारगेट कैरियर इंस्टीट्यूट हाईएस्ट सिलेक्शन देकर एवं टॉप रैंक के सिलेक्शन दे रहा है, जिससे कि अब विद्यार्थियों को दूसरे शहर जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वही बार एसोसिएशन चोमू के अध्यक्ष हेमराम चौधरी एवं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर सुरेंद्र कुमार प्रजापत ने भी विद्यार्थियों को अपने उद्बोधन से प्रेरित किया। हौसलों की उड़ान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मोटिवेशन स्पीकर विवेक पारेख ने विद्यार्थियों को हर प्रकार की चुनौतियों से लड़कर कभी हार नहीं मानने की प्रेरणा दी। साथ ही अनेकों दृष्टांतों एवं प्रेरणादायक कविताओं के माध्यम से प्रेरित करते हुए कार्यक्रम में समा बांध दिया। संस्थान के डायरेक्टर एंड फाउंडर आर देवंदा ने नीट 2022 में अपने मुकाम से कुछ दूर रह जाने वाले विद्यार्थियों को एक कविता करमवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत को और हार का के माध्यम से प्रेरित किया गया। साथ ही में विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए परिक्षेत्र के 500 से अधिक स्कोर रहने वाले प्रथम 50 विद्यार्थियों को प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत निःशुल्क अध्ययन सुविधा उपलब्ध मिलेगी, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। निदेशक वी.एल. किशोर ने बताया कि संस्था द्वारा आयोजित की गई प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा में अव्वल रहे 200 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्ट वॉच, बॉल क्लॉक, टी शर्ट सहित अनेकों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कुल 1600 से अधिक विद्यार्थियों को इस परीक्षा के माध्यम से स्कॉलरशिप पाने का अवसर मिला। संस्थान के एकेडमिक डायरेक्टर एम.के. निठारवाल ने अपने उद्बोधन में अतिथियों का अभिनंदन करने के साथ ही सभी के समक्ष संस्था प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और साथ ही बताया कि संस्थान में आयोजित होने वाले माइनर टेस्ट में अव्वल रहे विद्यार्थियों को भी सम्मानित करके प्रोत्साहित किया गया। लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है? और बड़े शहरों के बड़े संस्थानों में आंख मिलाकर ये बात आपके टीचर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये बात आपको देखिए, मैं पहली बात तो मैंने मोटिवेट नहीं किया है विद्यार्थियों को। मैं ये कहूँगा कि मैं उनसे मोटिवेट होने के लिए आया था। विद्यार्थी अपने आप में उस ऊर्जा का स्रोत होते हैं और मैंने जो कविताएं लिखी हैं, जो मेरी ज़िंदगी की यात्रा रही है, वो यात्रा इन विद्यार्थियों के साथ साझा करी और उसके ज़रिए मैंने इन विद्यार्थियों से ये साझा किया कि किस तरह से वो इस छोटे से कस्बे चोमू कस्बे में रहकर भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। वो मंजिल जिसके लिए आज के 1 दशक पहले जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हमें दूसरे शहर में कई बार राजस्थान से भी बाहर जाना पड़ता था, कोटा जाना पड़ता था, सीकर जाना पड़ता था। वो सारी बातें हैं सर इसके। जी सर, देखिए, एक वो बात है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें। मासूम गाजियाबादी का शेर है। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। देवंदा सर इस बात की जीती जागती मिसाल है कि वो विद्यार्थी चोमू के जो पहले अलग अलग शहरों में जाते थे और एक तरह से भटकाव उनके मन में रहता था कि हमें क्या पाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, उनको चोमू में वही विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाएं देके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उन विद्यार्थियों की मदद कर रही है। ये वाकई में काबिल तारीफ है, काबिल गौर है। मैं विद्यार्थियों को पहला संदेश ये देना चाहूंगा, वो है समर्पण, अनुशासन। अनुशासन जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। दूसरा, आपके अध्यापकों पर, आपके स्टडी मटेरियल पर विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी जंग नहीं जीत जा सकती। और तीसरा है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस डज नॉट कम व्हेन यू नो ऑल द आंसर, इट कम्स व्हेन यू आर रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखकर तैयारी करनी पड़ेगी। आप निश्चित तौर पर हर लक्ष्य को पा सकते हैं। आज हम और हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं और क्यों न हो जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है,
हमने आज बच्चों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से एक सेमिनार आयोजित किया, हौसलों की उड़ान, और सही मायने में इसकी सार्थकता सिद्ध होती हुई दिख रही है। बच्चों ने पूरे प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया। इसमें हमने जो नीट 22 में अच्छे जो टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 692 तक मार्क्स अचीव कर रहे हैं, वो उनको सम्मानित किया, उनको अप्रिशिएट किया, और साथ ही जो टैलेंट एनकरेजमेंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था, उसके लगभग 200 टॉपर्स को यहाँ सम्मानित किया गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो स्टूडेंट अपने इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए, उनको कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी हमारे TCI टीम की तरफ से उन स्टूडेंट्स को जो इस बार अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन की सुविधा है। तो वो हमारा नीट 23 के लिए जो रिपीटर बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करके जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वैसे रिकॉर्ड वो बनाएं। आपको टैलेंट एनकरेजमेंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से लगभग 200 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें टैबलेट, लैपटॉप, इसके अलावा स्मार्ट वॉच, वॉल क्लॉक और डायरी पेन देकर उनको सम्मानित किया गया है। इसके कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है और जो मोटिवेटर हैं विवेक जी पारिक, उन्होंने विद्यार्थियों को इस प्रकार की एक यात्रा कराई कि जिससे सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और शानदार समा बांधा उन्होंने। निश्चित रूप से आज टारगेट इंस्टीट्यूट ने जो ये कार्यक्रम हौसला की उड़ान आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा लगा। छात्र जो है, जो भी यहाँ अध्ययनरत है, उनके हौसलों को देख के, उनकी जो उड़ान है उनको देख करके, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रतिवर्ष के वापस इस बार भी जो है एक सफलता का नया परचम ये टारगेटियंस लहराएंगे। एक पूर्ण अनुशासित अगर किसी संस्था को कहेंगे तो वो निश्चित रूप से ये टारगेट है, जहाँ पर बच्चों को जो है रेगुलर रूप से मोटिवेट करते हुए और मैसेज के माध्यम से जो भी उनकी कमियां हैं विभिन्न विषयों के अंतर्गत उन्हें दूर किया जाता है। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और मोटिवेशनल हौसलों की उड़ान इन्होंने जो अरेंज किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ की फैकल्टी बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली फैकल्टी है और बहुत अच्छे सिलेक्शन टारगेट ने दिए हैं। मैं ये कहूँगा कि एक छोटे से एरिया में इन्होंने जो इतना बड़ा और इतना जल्दी मुकाम हासिल किया है, वो सराहनीय कदम है। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार था, और यहाँ पर ये जो हौसलों की उड़ान है, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए ये सेमिनार रखा गया था, और ये बहुत ही अच्छा था आज का। और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए पढ़ाई के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे मैंने आज तक इतना अच्छा किसी को बोलते हुए नहीं देखा, और मैंने आज तक कभी किसी के लिए इतनी तालियां भी नहीं बजाई जितनी मैंने आज उनके लिए इतनी तालियां बजाई, और उनके हर एक जो वर्ड था उनमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज ये सेमिनार रखा गया है, हौसलों की उड़ान इसका टाइटल रखा गया है, और ये नीट 2023 वाले बच्चों के लिए गाइडेंस सेशन है, और उसमें नीट 2022 में जो अच्छा स्कोर करे स्टूडेंट्स उनको भी सम्मानित किया गया है। टारगेट के इंस्टीट्यूट की फैकल्टी, एजुकेशन सब यहाँ से इतना सब कुछ सीखने को मिलता है कि शायद हम किसी इंस्टीट्यूट के और बारे में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ का माहौल जो कि सबसे ज़्यादा पीसफुल है, और यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए वो सब फैकल्टी मेंबर वो सब चीज़ें उपलब्ध करवा सकते हैं। हमें लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार टीचर्स का ये विश्वास होता है कि जिस प्रकार ये 22 का रिजल्ट रहा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो बहुत अच्छा है, और यदि यही स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाता है, क्योंकि टीचर्स को ये विश्वास होता है कि उनके स्टूडेंट ये रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, आगे भी स्टूडेंट को ये प्रेरणा मिलती है कि अपने को रिजल्ट इनसे बेस्ट देना है, टीचर्स का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ाना है। स्कूली पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, मेरे को मतलब 2 से 3 स्कूलों में गया हूँ, पर मुझे तो टारगेट का मतलब डिसिप्लिन सिस्टम है। तो जैसे कि सर ने बताया कि मतलब जो अपनी मतलब सफलता की पहली कड़ी होती है वो डिसिप्लिन होती है, तो मैंने आज तक टारगेट जैसा डिसिप्लिन
कोई भी स्कूल में लगेगा। और मतलब एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा इनका, मतलब हर वीक में मतलब कि एक मान्य टेस्ट लेना, बाकी सब मतलब सब आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और मोटिवेशनल सेमिनार मतलब जो हारे हुए बच्चे उनको वापस से उम्मीद मिल चुकी है। और मतलब कि मतलब सर बताना चाहते हैं कि अगर मन से हार गए तो हार गए, अगर आपका मन है तो और आगे जा सकते हो। मतलब आपका मन पे आप अपने आप पे डिपेंड हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बस एक बार मन से हार गए तो हार सकते हो।